सर एक मैंने भेजा है। तो ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 be a random variable satisfying probability x1 is more than x2, this is 0.7, and probability x2 more than x3 is 0.6. x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, अच्छा वो पता नहीं। सो व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन x2 मोर देन x3, यही ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन x2 इंटरसेक्शन x2 more than x3. So this is something like A intersection B, and here probability of A is 0.7, probability of B is 0.6. अब इसका बाउंड ढूंढो, बहुत सारे बाउंड निकालने का तरीका है। सो व्हाट इज द बाउंड ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो क्या पूछा है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ना। तो एक तो यस होता है सर। बुल्स इनइक्वालिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। सो ये मोर देन इक्वल टू है ना, तो सर इसके बाद x1 इंटरसेक्शन x3 भी तो ले सकते थे। लेकिन जो नहीं, गिव x1 ग्रेटर देन x3। है ना, तो जो गिवन है वही लेंगे ना, तो हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो वैसा हमने किया कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करना है, तो ये यूज़ किया हमने, तो इससे कर सकते हैं। हमें पूछा है मिनिमम, तो हमने कहा मोर देन इक्वल टू, ये देखिए कितना आता है, ये आंसर हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है लेस देन इक्वल टू ए है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, नहीं मिनिमम ऑफ, तो ये तो अपर बाउंड आ जाएगा पी ए पी बी। मोर देन इक्वल टू क्या होगा, तो मोर देन का यही आपके सिलेबस में यही है, बुल्स इनइक्वालिटी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यही है, इसे आ जाएगा आंसर। देखिए सो ये सिलेबस में है ना, बोनफेरोनी या बुल्स अलग अलग बुक में लिखता है ना, इनइक्वालिटी। अच्छा, बुल्स और बोन का था ये कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ, बोल्स या बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, कुछ बुक में इसको बोनफेरोनी भी लिखता है, वो देख लीजिएगा। तो बोनफेरोनी इनइक्वालिटीज, तो इस पे बेस्ड है हाँ। तो इससे आ जाएगा, ये हमें पता, ए बी तो पता ही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पता है, तो उससे आ जाएगा। ओके सर। जी, नेक्स्ट जो है तो किनका रह गया, तो अभी अद्वितीय क्वेश्चन पे आते हैं, और कोई होगा ना।